Hello student, good morning. Part 2 Solution The Realms of the Earth Chapter 5. Now start. Question number 1. What are plains? Plains क्या है? Explain briefly the formation of plains. और plains का formation कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है. A plain is a relatively low-lying flat land. Plain क्या है? तो relatively low-lying flat land है. The slope of plain is gentle and its average height is between 100 to 200 मीटर. तो हाइट कहाँ से निश्चित की जाती है? तो हाइट सी लेवल से निश्चित की जाती है, एबव सी लेवल. मोस्ट ऑफ द प्लेन इज द इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर. अक्सर जो प्लेन्स फॉर्म होते हैं कैसे? तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं. द रिवर कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिट देम इन लो लाइंग एरिया विच फॉर्म द प्लेन्स. नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जो है प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 2. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग जो वर्ल्ड के प्लेटूज हैं उनके बारे में कुछ बताना है. अ प्लेटू इज़ अ अपलैंड विथ रफ सरफेस. इट इज़ लाइकली अ टेबल लैंड लिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडेड. यानी अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग. नियरली 40% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेटूज. और अर्थ का 40% जो भाग है वो प्लेटूज है, पठार है. ठीक है. द प्लेटूज ऑफ तिब्बत इज़ द हाइएस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड. और तिब्बत के प्लेट्स को विश्व का सबसे हाईएस्ट प्लेट है, उसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है. इट ऑल्सो नॉन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है. द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, द अरेबियन प्लेटूज एंड द ब्राज़ीलियन प्लेटूज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड. ये विश्व के कुछ बड़े प्लेटूज हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 3. नेम द टू मेन गैसेज ऑफ द एटमोसफियर. राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच. कोई भी दो मेन गैस के बारे में लिखना था. द मेन गैसेज ऑफ एटमोसफियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दो मेन गैसेज हो गई. इसके बाद नाइट्रोजन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन बट दे डू नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. प्लांट्स गेट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल. एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्लांट्स से प्राप्त करते हैं. और प्लांट्स कैसे प्राप्त करते हैं? तो सॉयल से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन. ऑक्सीजन is the most important of all gases in the atmosphere. It supports life of the earth. All living thing breathe in air to get oxygen. ऑक्सीजन तो सबके लिए आवश्यक है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द मीन बाय हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? और ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. तो ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस नेमली ओशियन, सी, लेक, रिवर टुगेदर विथ स्नो एंड आइस कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. यानी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं सबको मिला करके हम क्या नाम देते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं. इट कवर 71% एरिया ऑफ द अर्थ. दैट्स वाई अर्थ इज़ नॉन एज वाटरी प्लैनेट. ये अर्थ का 71% भाग जो है कवर किया हुआ है, इसीलिए इसको अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच कंटेन ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर. और हमारे सोलर सिस्टम में ये एक प्लैनेट है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है. हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ये जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजी जो इम्बैलेंस हो रही है, उसका क्या कारण है? तो द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली. मोर स्पेस इज़ रिक्वायर फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशंस. इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी जगह की भी रिक्वायरमेंट होती है. मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज. मतलब मनुष्य जो है वो बिना केयर किए हुए जंगलों को काट रहा है और रिसोर्स का यूज़ कर रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी सेवरल प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज बिफोर ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल सॉइल इरोजन और फ्लड्स. इसी कारण आज देख रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं होता था वहाँ पे बाढ़ आ रही है. तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का यही मेन फैक्टर के कारण है. इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है,
देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हर बार की तरह इस बार भी नेवर फॉरगेट दिस।